हेलो फ्रेंड्स। एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने टेलीग्राम पर कमेंट किया था और उन्होंने अपने डाउट पूछा था कि सर मैं डेली आंसर राइटिंग करने जाती हूँ ना, तो मुझसे वहाँ पर आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है ना। और मैं डिप्रेस हो जाती हूँ या फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई मुझे आ रहा ही नहीं आ रहा। तो आप मुझे ये बताइए कि डेली करूँ या वीकली सफिशिएंट है, या वीकली और डेली में से कौन सा फॉलो करूँ, क्योंकि मुझसे डेली आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है। अब मैं क्या करूं? अब मेरे से यहाँ पर आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है। मैं पढ़ती हूँ लेकिन जब आंसर राइटिंग करने बैठती हूँ तो मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? डेली करूँ, वीकली करूँ, या वीकली सफिशिएंट है, या फिर सब लोग तो डेली कर रहे हैं तो मैं डेली नहीं करूँ तो कभी पता चले मुझे नुकसान हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेली आंसर राइटिंग करनी है या वीकली आंसर राइटिंग करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। तो जब आप आरपीएससी का आरएएस मेंस एग्ज़ाम आप दोगे ना दोस्तों, तो पहला दिन और दूसरा दिन, पहले क्या था 4 दिन में 4 पेपर होते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, पहले दिन आपको जीएस 1 होगा और जीएस 2 होगा, दूसरे दिन होगा आपको जीएस 3 और जीएस 4। दोस्तों अब आपको पता लग गया होगा, देखो जीएस 1 आपको 3 घंटे लिखना है, फिर 1-1.5 घंटे का गैप है, फिर आपको 3 घंटे लिखना है, फिर नेक्स्ट डे आपको 3 घंटे लिखना है, फिर नेक्स्ट डे आपको 3 घंटे, मतलब उसी दिन आपको नेक्स्ट पेपर में 3 घंटे लिखना है। तो टोटल 2 दिन में आपको कितने लिखना है? 12 घंटे आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग करनी है। तो हमारी प्रैक्टिस इस तरह की होनी चाहिए कि हम 2 दिनों में 12 घंटे अपने हाथों से लिख सकें और मेंटली अच्छे से सोच सकें, फिजिकली अच्छे से लिख सकें। ये हमारा टास्क होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आंसर राइटिंग का पर्पज जो मेन होता है ना, वो ये होता है कि वो आप वहाँ पर एग्ज़ाम में अच्छे से तो सोच पाएँ, अच्छे से क्वेश्चन आंसर का जो है ना वो अच्छे से स्ट्रक्चर बना पाएँ, और आप टाइम मैनेजमेंट में आप आराम से टाइम मैनेजमेंट को यूज करते हुए अच्छे से टाइम के अकॉर्डिंग आप पेपर पूरा कंप्लीट कर पाएँ। नेक्स्ट आपका टारगेट होता है कि आप वर्ड लिमिट में आंसर लिख पाएँ। नेक्स्ट आपका टारगेट होता है कि आप प्रेजेंटेशन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, ये आपका टारगेट होता है आंसर राइटिंग को सीखने का। अब देखो सबसे पहली बात, अब डेली आंसर राइटिंग का कल्चर अब आया है आरएएस में। ये यूपीएससी में चलता है लेकिन ये आया है आरएएस में। ठीक है, देखो निर्णय आपका है, मैं आपको बस यहाँ पे सजेशंस दूंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, आपको जो यूजफुल लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। तो अगर अपन पॉजिटिव की बात करें तो देखो डेली टास्क मिलता है डेली आंसर राइटिंग में कि आज आपको ये वाला पार्ट करना है और इसको आप कंप्लीट करके आपको शाम को 4-5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसकी आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो देखो डेली टास्क जब देते हैं ना, उसमें 2 फायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है आपका कि आपको सिलेबस को वो आपको पता लग जाता है कि आज आपका ये टारगेट है, इसके अलावा आप कुछ नहीं सोचते। आप जो हाथी जैसा सिलेबस है ना, उसके बजाय आप सिर्फ एक हाथी के एक बाल के बराबर आप सोचते हो कि आज बस मुझे आज का दिन में सिर्फ मुझे ये काम करना है। तो उससे क्या होता है कि आपका वो दिन का पूरा यूटिलाइज हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों इसका भी नेगेटिव है। नेगेटिव ये है कि कई बार क्या होता है, किसी दिन एक टॉपिक इतना बड़ा होता है कि आप उस दिन में उसको कवर नहीं कर सकते। किसी दिन ऐसा होता है कि एक टॉपिक ऐसा होता है, देखो कोचिंग वाले इतनी मेहनत तो करेंगे नहीं कि यार एक टॉपिक जो है उसको इतना देखें, यार इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, ऐसा आपको फिर उस अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल बनाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो देखते हैं कि यार सिलेबस में 7 टॉपिक हैं, 7 दिन के 7 टॉपिक हो गए। किसी सब्जेक्ट में 14 टॉपिक हैं तो आपको हर दिन के 2-2 टॉपिक दे देंगे। अब वो अलग बात है कि कोई टॉपिक तो इतना बड़ा है और कोई टॉपिक इतना सा है। अब वो आपका भाग्य है। आप सोचोगे यार आज तो मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, खुद ही सोचने लग जाओ, खुद पे डाउट करोगे आप। तो डेली टास्क में फ़ायदा ये है कि आपका सिलेबस कवर होने लग जाता है। नेगेटिव ये है कि कोई दिन आपको टास्क ज़्यादा बड़ा मिलेगा, कोई दिन आपका टास्क बहुत छोटा रहेगा। तो ये आप देख लीजिए। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि रेगुलरिटी आपकी बन जाती है कि भाई आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको रोजाना के टास्क मिल रहे हैं, आपको एक रेगुलर तरीके से तैयारी करते जानी है। लेकिन दोस्तों इसका पॉजिटिव फ़ायदा ये है कि आपकी रेगुलरिटी बन जाती है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। लेकिन नेगेटिव ये है कि बहुत बोरिंग पार्ट है दोस्तों। ये बोरिंग इस वजह से है कि रेगुलर आप बहुत सारे काम रहते हैं लाइफ में अपने, कि हो सकता है आप कवर कर ही नहीं पाओ, तो फिर आप डिप्रेस हो सकते हो। तो यहाँ पर आप थोड़ी चीज़ों को सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है। नेक्स्ट आपको एक शेड्यूल मिल जाता है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हो डेली आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट आपका सिलेबस का कवरेज हो जाता है, ये भी आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपको एक टास्क के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कवर हो रहा है।
आपको डेली प्रोग्रेस आपको पता चलती रहती है, आज आज मैंने ये पढ़ा है लेकिन आज मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया है, ढंग से पढ़ पाई हूँ और मेरा आंसर राइटिंग इतनी अच्छी हो गई है। डेली आपको एक क्वेश्चन मिलता है और उसका आंसर अगर आपको मिल रहा है तो वहीं पर आप, अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा था लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2-3 पॉइंट हैं, लेकिन इन्होंने जो आंसर बताया इसमें 10 पॉइंट है, 5-10 पॉइंट है, तो आप वैल्यू एडेड भी सेम डे कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से आपने पढ़ा और उसके बाद में आपका वैल्यू एड भी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर ये है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो रेगुलर उनके पास में फुल टाइम है तैयारी करने का, जिनको एक फुल टाइम दिया हुआ है, उनके पास और कोई काम नहीं है, बस वो पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ना खाना सोना, ये 3 काम है, उनके लिए बहुत बढ़िया है, डेली आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। तीसरा, रिवीजन के लिए भी सही है। जैसे आपने एक दिन पढ़ लिया आपने, और उसके बाद में जब आप शाम को राइटिंग करोगे ना तो आपको अपने आप ही रिकॉल हो जाएगा, और सेम डे आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे आपको यहाँ पर डेली आंसर राइटिंग में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी हैं। सबसे पहली बात तो ये टफ़ है यार, ये देखो ये रोज़ाना आपको देखो रोज़ाना का शेड्यूल मिलेगा 4 महीने तक। 4 महीने करना किसी भी व्यक्ति के लिए, 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन ये टफ़ होता है क्योंकि आदमी के साथ में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, पर अपनी फैमिली भी होती है, हेल्थ भी है, कोई और काम भी आ सकता है, कभी कोई टास्क ज़्यादा बड़ा दिया जा सकता है, कभी टास्क को छोटा सा भी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बोरियत फील हो सकती है यहाँ पर आपको। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति कॉलेज स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट कॉलेज का है, कॉलेज जा रहा है आ रहा है, या कोई हाउस वाइफ है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो देखो उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, वो टाइम चुराते हैं। कई बार उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि वो 2-3 दिन तक पढ़ भी नहीं पाते। 2-3 दिन तक हो सकता है किसी दिन उनको 1 घंटा मिले, किसी दिन उनके पास में 7-8 घंटे का टाइम रहे, तो वो अपना शेड्यूल उस अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। तो उनके लिए ये टास्क बेस आधारित जो टेस्ट सीरीज होती है ना, वो फ्रूटफुल नहीं होती। उनको खुद का टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए, खुद के अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए कि मेरे पास टाइम कहाँ से निकल सकता है। 1 घंटा निकल रहा है तो मुझे 1 घंटे के हिसाब से तैयारी करनी है, किसी दिन मेरे पास 7-8 घंटे हैं तो मुझे 7-8 घंटे के हिसाब से तैयारी करनी है। तो इनको वीकली टारगेट जो बनाते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनके पास टाइम का शॉर्टेज होता है वो पूरे वीक को डिसाइड करके चलते हैं, तब जाके उनका सिलेबस कवर हो पाता है। पर डे वो 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे नहीं दे सकते क्योंकि वो टास्क बेस पे है, हो सकता है उनके पास में अलग जिम्मेदारियाँ हों। अगला है कि ये देखो यार, अब कोचिंग पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है एक तरह से। एक कोचिंग ने अभी शुरू किया है, उसके बेस पे सभी कोचिंग यही काम करने लगी कि यार डेली टास्क दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा। ये दोस्तों इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप खुद सोचो यार कि भाई आप रोज़ाना 15 मिनट लिख रहे हो और आपको फ़ायदा एग्ज़ाम में लिखना है रोज़ाना 6 घंटे, तो 15 मिनट और 6 घंटे आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे 2 दिन में आपको टोटल 30 मिनट लिखना है और वहाँ पे आपको 2 दिन में 12 घंटे लिखना है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों जब भी आप पेपर में लिखते हो ना, तो शुरू के 15-20 मिनट तो आपकी अच्छी हैंड राइटिंग रहती है, तब आपको पता चलता है ना लास्ट में धीरे धीरे कि यार मेरे को तो अब 5 मिनट में मुझे 3 क्वेश्चन करने हैं, तब आपकी आंसर राइटिंग ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में आप शुरू के 30 मिनट और लास्ट के 30 मिनट को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ रोजाना आपको 15 से 20 मिनट मिल रहे हैं, तो डेली आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पर ज्वाइन मत कीजिए। डेली आंसर राइटिंग कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आप डेली आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज अगर आप कर रहे हो तो उसको अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए कीजिए कि भाई मुझे ये पढ़ना है और आज मैंने ये कर लिया। आंसर राइटिंग से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ज़्यादा, जैसे मैं मानता हूँ। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एक कोचिंग ने शुरू किया है, उसके बेस पे सारी कोचिंग इसको शुरू करने लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बटोरना चाहती है, मार्केटिंग प्रोपोगंडा है, इसमें फंसना नहीं है। बस आपको ये देखना है कि यार ये शेड्यूल मुझे दे दिया, उसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है। शेड्यूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके चक्कर में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कीजिए। नेक्स्ट यार दोस्तों कई बार क्या हो जाता है कि जैसे आपको 1 दिन का टास्क दिया, आप नहीं कर पाए तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आप सोचने लगते हो यार आज का दिन तो मेरा ख़राब हो गया, आज का मेरा दिन ख़राब हो गया तो पूरा मेरा वीक ख़राब हो जाएगा, पूरा मेरा वीक ख़राब हो जाएगा तो फिर क्योंकि आज मैंने टास्क नहीं किया तो कल दूसरा टास्क मिलेगा, कल तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, आज का ऑलरेडी मेरा बैक में चला गया है, कल और एक और टास्क बढ़ जाएगा, फिर एक वीक में पूरा मेरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। फिर आप सोचोगे इस एक सिलेबस नहीं हो पाएगा तो मेरे सारे सिलेबस नहीं हो पाएंगे, सारा सिलेबस नहीं हो पाएगा तो मेरा एग्ज़ाम ही नहीं निकल पाएगा। तो एक दिन की वजह से आप 1 साल की तैयारी को कंपेयर करने लगते हो और अपने पूरे एग्जाम को कंपेयर करने लगते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इस एक दिन से कोई ना तो फ़र्क पड़ता है ना इसका लॉस होता है, इससे कोई लॉस होता है, कोई टेंशन मत लीजिए। कभी कभार हो जाता है, कई बार हमारा मूड इस लेवल पे नहीं होता, हमारी फैमिली कंडीशंस उस लेवल की नहीं होती, तो हम एक दिन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जब अपन 7 दिन का टारगेट बना के चलते हैं तो चीज़ें
कमोबेश एवरेज निकल के आपका अच्छा आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले आपको बताया था स्ट्रेटेजी में कि ये थ्योरी ऑफ एवरेज का एग्जाम है, ना कि आपको पर डे बेस्ट करना है, आपको एवरेज रूप से बेस्ट करना है। ठीक है, आप किसी दिन नेगेटिव भी करोगे इस एग्जाम का, यही तो सबसे बड़ा इफेक्ट है ना कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, आप किसी दिन बहुत पॉजिटिव फील करोगे, किसी दिन बहुत नेगेटिव फील करोगे। अब जिस दिन नेगेटिव फील कर रहे हो और वहाँ पे आपको टास्क बड़ा आ गया तो आपको एक भी कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, यार इतना बड़ा सिलेबस मैं कैसे कर पाऊंगा, तो डिप्रेशन आ सकता है, टेंशन आ सकता है इससे, डेली टास्क से। पहली अगली बात है कि देखो आंसर आपको एक सिलेबस दे दिया कि भाई आज इसमें से ये पढ़ना है, और वहाँ पे आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो 3 क्वेश्चन आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं करते। पहली बात तो फुल कवरेज यहाँ पर नहीं रहेगा आंसर राइटिंग में उस टॉपिक का। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है टॉपिक आपने सारा पढ़ लिया, लेकिन कोचिंग वाले तो अपनी महारत हासिल दिखाना चाहते हैं, भाई हम इतना टफ क्वेश्चन बनाते हैं। अब वो ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि आपके वो जो आज पढ़ा है पूरा दिन का, उसमें से एक भी टॉपिक नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, तो आप डिप्रेस हो जाओगे, यार मैंने तो आज जो इतना सारा कुछ पढ़ा है, या तो मेरे सोर्सेज में कमी है, या मेरे कंटेंट में प्रॉब्लम है, या मेरे लिखने में प्रॉब्लम है, या मुझसे याद नहीं हो पा रहा है, तो आप खुद पे ही डाउट करने लगोगे। तो वो सही तरीका नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो एक जो सोर्स से पढ़ रहे हो वो सारा सफिशियंट है। एक दिन की वजह से या एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से या एक पेपर एक दिन का 10 क्वेश्चन आपको नहीं आने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेबस नहीं आता है। दूसरा, आप रोजाना आप कर पा रहे हो, तो देखो यार रोजाना आप स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया को आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। आप रोजाना पढ़ रहे हो, से आपने सुबह पढ़ा और शाम को आंसर राइटिंग कर दी, भाई वहाँ तो सिलेबस में तो वहाँ तो आपको फाइनल एग्जाम में तो आज पढ़ा है और आपको 20 दिन बाद एग्जाम देना है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर टिप्स पे होना चाहिए, तब जाके आप आंसर राइटिंग कर पाओगे, वहाँ क्वेश्चन पेपर लिख पाओगे। तो सुबह पढ़ा 2 घंटे बाद लिख के आगे, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे तो आपको हर एक पेपर में 8-9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ आप सिर्फ 10 पेज पढ़ रहे हो, 10 पेज के बेस पे आंसर राइटिंग कर रहे हो। वहाँ आपको हर एक पेपर में 1000 पेज के मटेरियल से 3 घंटे में लिखना है, तो उसको रिवाइज करना, उसके आंसर राइटिंग करना पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें अलग हैं, डेली आंसर राइटिंग अलग है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बता दिया, नेगेटिव आपको मैंने बता दिया क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं वीकली टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूंगा। देखो पॉजिटिव क्या है, देखो सबसे पहली बात है शेड्यूल मिल रहा है, तो आपको शेड्यूल मिल रहा है तो डेली टास्क में मिल रहा था, तो शेड्यूल के क्या फ़ायदे हैं, आपका सिलेबस हो पा रहा है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ पा रहे हो, इस वीक में मुझे ये पढ़ना है, इस वीक में मुझे ये पढ़ना है। आपका वीकली टारगेट है, जब भी आपको समय मिलता है आप पढ़िए, जिस दिन आपके पास समय नहीं है मत पढ़िए। आप 7 दिन का पूरा टारगेट बना के चलिए कि जब भी जितना समय निकाल सकें उस सिलेबस को पूरा करना है। दूसरा ये है कि आप अपना टाइम टेबल जो है ना एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर, कि यार किसी दिन आपके पास 1 घंटा है तो आप 1 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन आपके पास 6-7 घंटे निकाल सकते हो, 6-7 घंटे में उस पूरे सब्जेक्ट को सल्टा दिया, तो ये फ़ायदा यहाँ पर है। नेक्स्ट है पूरा सिलेबस कवरेज हो रहा है आपका, क्योंकि वीकली आपको टारगेट दिए जा रहे हैं। पेपर का प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो आप कि भाई आज मुझे पता है कि यार 200 नंबर का पेपर हुआ है, उसमें मेरे कितने आ रहे हैं, मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 60 नंबर का एग्जाम में पूछा गया तो मेरे नंबर कितने आएंगे, 30 नंबर आएंगे। तो आप ये एनालिसिस कर सकते हो, जबकि पर डे वाले में ये एनालिसिस करना संभव नहीं है। वैल्यू एडिशन कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। वीकली टास्क आपको मिलता है तो वीकली टास्क मिलता है तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो, वीकली टारगेट के हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो। ये जो कॉलेज स्टूडेंट है ना उनके लिए बहुत बढ़िया है। वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास टाइम का अभाव रहता है, किसी दिन ज़्यादा रहता है किसी दिन कम रहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हाउस वाइफ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है वीकली टारगेट। ठीक है, दूसरी बात जो कोचिंग्स या कोई भी जाए, हमने भी टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसमें क्या होता है कि आपका एक बार पहले सिलेबस वाइज हम सब्जेक्ट वाइज हम करवाते हैं टेस्ट सीरीज, देन उसके बाद में आपका फुल टेस्ट होता है, 2 बार फुल टेस्ट लेते हैं, तो वो 3 बार रिवीजन हो जाता है और वो सफिशिएंट रहता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। दूसरा ये आरपीएससी पैटर्न जो होता है ना, 3 घंटे में आपको लिखना है और फिर हर एक सब्जेक्ट का हर एक पेपर का 3 घंटे में आपको इतने वर्ड में आपको आंसर देना है, इतने नंबर का ही रहेगा। तो ये जो आरपीएससी पैटर्न है ना, एक आपको पता लग जाता है कि भाई आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव रहता है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव में आगे भूल जाऊँगा, मुझे याद आ रहा है एक चीज़। नेगेटिव सबसे बड़ा क्या है कि यार जैसे ही आपका वीक खत्म होता है, वीक शुरू होता है ना, आपके 2-3 दिन बिल्कुल आलस्य में आ जाते हो आप, यार 2-3 अभी तो पूरा वीक पड़ा है। तब पता लगता है लास्ट में जाके यार गुरुवार आ गया, अभी तो मुझे गुरुवार शुक्रवार शनिवार अभी तो मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है यहाँ पर,
पता चलता है कि यार अब मुझे इतना टॉपिक पढ़ना है, शुरू में आपने 2-3 दिन खराब कर दिए, तो ये नेगेटिव हो सकता है यहाँ पर। तो जो जिसके पास में फुल टाइम स्टूडेंट हैं उनको शुरू में वो लेजी हो सकते हैं, बाद में उनके पास में टाइम बहुत कम बच जाता है सिलेबस को कवर करने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला है। तो देखो खुद पर धैर्य रखने की आवश्यकता है, उनको डेली टास्क पे बेस पे यहाँ पर जाना चाहिए अगर किसी के साथ में ऐसी समस्या है तो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नो प्रॉपर इवेल्युएशन। देखो क्या होता है कि यार फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि एक पेपर में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक सब्जेक्ट में कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो 500, 700, 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ना पूछ के आप सिर्फ 40 क्वेश्चन वहाँ पे पूछ रहे हो, तो 40 क्वेश्चन में क्या आप परफेक्ट एवेल्यूएशन कर सकते हो क्या किसी बच्चे का, किसी बच्चे की परफॉर्मेंस या किसी बच्चे की नॉलेज पावर या किसी बच्चे की डिसाइड कर सकते हो क्या? मान लो आपसे मैंने पूछ लिया माही बजाज सागर परियोजना क्या है, आपने इसको छोड़ के सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि यार मुझे पूरा टॉपिक नहीं आता? आपको पूरा टॉपिक आता है तो इसका मतलब आपको माही बजाज सागर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा टॉपिक नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ये नहीं आ रहा। आप 400-500 क्वेश्चन की जगह जब 40-50 क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं हो पाता अपनी स्ट्रेंथ का और वीकनेस का। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए, अलग अलग टेस्ट सीरीज का देना चाहिए, 3 घंटे का देना चाहिए, वो आप इसको इस तरह से दूर कर सकते हो। नो प्रॉपर इवेल्युएशन मतलब अगर आप टेस्ट सीरीज की कॉपी चेक कराओगे तो परफेक्ट कॉपी चेक नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको बताएंगे भी नहीं कि यार ये चीज़ें। बहुत सारी कोचिंग में जहाँ पर 20,000 स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, आपका पॉसिबल है कि यार आपकी हर एक कॉपी को 10-10 आधा घंटा देना, 10-10 मिनट आधा घंटे ना, वो सिर्फ क्या करेंगे, वो कॉपी चेक कर रहे हैं जो अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या जिन्होंने मेंस क्लियर नहीं कर पाए, वो चेक कर रहे हैं जो 20,000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो प्रॉपर इवेल्युएशन आपका नहीं हो पाता। आप सिर्फ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए दीजिए, जो वीक पोर्शन है ना उसका एनहांसमेंट करना चाहते हो तो कई बार वो पता नहीं लग पाता इस टेस्ट सीरीज से कि यार हमारा वीक पोर्शन क्या है, कहाँ पे हमको फोकस करना चाहिए। दूसरा देखो ये फाइनल मैं वही कहना चाहूँगा, एक सब्जेक्ट पूछा जाता है 65 नंबर का, और यहाँ पर जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दोगे वो पूछा जाएगा 200 नंबर का। तो आप कैसे जज कर सकते हो कि 200 नंबर और 65 नंबर सेम आपका परफॉर्मेंस रहेगा वहाँ पर? समझ रहे हो ना बात को? कई बार आपका मूड यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे तो आपको 3-4 सब्जेक्ट एक साथ देने हैं ना, हर एक सब्जेक्ट की अप्रोच अलग है, हर एक सब्जेक्ट की डिमांड अलग है, तो एक सब्जेक्ट दूसरे से इफेक्टेड तो होता ही है ना। एक सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग सकता है, दूसरे सब्जेक्ट में कम टाइम लग सकता है, तो फाइनल एग्जाम में उसको वीकली टेस्ट सीरीज से भी कंपेयर करना आसान नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन आप कहोगे सर अब हमको डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या वीकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आप हमें बताइए। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये है, अगर आप डेली टास्क आधारित, अगर आप लेजी टाइप के व्यक्ति हो, आप सोचते हो कि यार शुरू के 2-3 दिन मेरे ख़राब हो जाते हैं सर, और बाद वाले दिनों में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और मेरे पास पूरा टाइम है, मैं पूरे टाइम पे मेहनत कर रहा हूँ, पूरा टाइम मेरे सिर्फ तैयारी को दे रहा हूँ, पर मेरा ये साथ मेरी प्रॉब्लम, तो डेली टास्क पे आप जा सकते हो, ठीक है। आप एक हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप क्या हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, कभी कभी आप 1 घंटा निकाल सकते हो, किसी दिन आप 7-8 घंटे निकाल सकते हो, तो आपको वीकली टास्क डिसाइड करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज जो है ना वो इस वजह से ज्वाइन मत करो कि भाई आपके नंबर कितने आ रहे हैं, रैंक कितनी आ रही है, या डेली टास्क आपको दिया जा रहा है, या फिर आपको आपकी इवैल्यूएशन किया जाएगा। देखो दोस्तों ये फर्जी है सारा कुछ, ये कोई काम नहीं आने वाला। दूसरे की रैंक कितनी आ रही है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कोचिंग आज सब टॉप चल रही है ना आरएस के मामले में, उसकी कॉपी मैंने चेक करी हुई 2018 में, इस वजह से कि यार वहाँ पे मैंने देखा कि यार स्ट्रीम में 140 नंबर आ रहे हैं, मेरे वहाँ पे आ रहे थे उस समय 90 नंबर, तो मैं सोचा यार ये 140 नंबर कैसे आ रहे हैं लोगों के, मैं तो पता चले ना मुझे भी। फिर मैं गया उनके पास में, मैंने सर मुझे आपकी कॉपी चेक करनी है। बोलो क्या एक्सपीरियंस है? मैंने सर एक्सपीरियंस तो ये है, 4 एग्जाम निकाले हुए हैं, अभी मैंने पहले अटेम्प्ट में ये कर दिया, तो मुझे बस सिर्फ 5 कॉपी दे दीजिए। बोले ठीक है चलो देखते हैं आप कैसी कॉपी चेक करते हो। फिर उन्होंने मुझे बताया आप जब भी कॉपी चेक करो ना फ्रेंड, आप एक काम करना, हमारे नोट्स लेना, नोट्स में हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं सारे नोट्स में से पूछते हैं पहली बात तो अब हमारे नोट्स में अगर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, और उस बंदे ने अगर तीनों पॉइंट लिख दिए हैं तो आपको फुल में से फुल देने हैं, 2 में से 2 देने हैं। अगर हमारे नोट्स में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं और उस बंदे ने 2 पॉइंट लिख दिए हैं तो आपको फुल में से फुल देने हैं। अगर हमारी नोट्स में 4 पॉइंट लिखे हैं और उसने 2 ही लिखे हैं तो आपको 1 नंबर देना है। समझ रहे हो बात को? अब ये भी तो हो सकता है ना भाई, उस नोट से अलग भी तो सोर्स है ना लोगों के पास में,
अब वहाँ पे क्या होता है, जो उस नोट्स के अलावा जो पढ़ रहा है उसके 90-100 नंबर आ रहे हैं, और जो उस नोट्स में से लिख के आ रहा है उसके 140-150 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। जबकि फाइनल एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं। अब की बार क्या हुआ, 2021 में उनके जो टीचर पढ़ा रहे थे ना, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं जो है, उन्होंने मेंस दिया, उनका ही क्लियर नहीं हुआ मेंस। कारण क्या है कि बस वो नोट्स के बेस पे पढ़ाते हैं। अब एक बात होता है, एग्जामिनर के पास में 2000 कॉपी हैं और सब एक जैसा ही लिख रहे हैं, उन्हीं नोट्स से लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उनको वही नंबर मिलेंगे, एक एक एक, सबको एक देंगे। जैसे ही आपने अच्छा अलग लिख दिया, प्रेजेंटेशन अच्छा बना दिया, आपको 1.5 नंबर या 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 में से। तो कोचिंग का टारगेट अलग है। आप सिर्फ इस वजह से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए कि भाई मुझे 3 घंटे में पेपर पूरा कंप्लीट करना है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे 7 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तीसरी बात, मुझे वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। चौथी बात, मुझे प्रेजेंटेशन यहाँ पे बढ़िया करना है। पांचवी बात, मेरे पास एक वैल्यू एडिशन मटेरियल है। अगर मेरे को कोई मुझे पता लगता है कि यार ये वाला तो कंटेंट मेरे पास में नहीं है, या फिर मेरे पास में मेरी वीकनेस ये टॉपिक की है, इस टॉपिक्स में से मेरे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो उस टॉपिक को आपको फाइंड आउट करना है, उसमें आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। तो इस चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अब मैंने आपको डाउट सारे क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, और कोई क्वेरी होती है तो मुझे बताइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।